साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह का शेप कैसे तैयार करें। बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहला काम तो हम कंट्रोल एन की को प्रेस करके एक नया पेज लेते हैं, जिससे हमें एक नया पेज मिल जाएगा। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इंसर्ट में चलना है, शेप्स पे चलना है और यहाँ पे हमें एक शेप लेना है ओवल। ओवल शेप को यहाँ पे हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो ओवल शेप को ऐसे ड्रॉ करने के बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, इस शेप को थोड़ा और गोल कर लेते हैं ऐसे। अब फिर हमें अगेन एक शेप और तैयार करना होगा। वो कैसे तैयार करेंगे, फिर से इंसर्ट में चल सकते हैं, शेप पे चल सकते हैं और फिर से वैसे ही ड्रॉ करें। या तो दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप जो है एक नया शेप ही या इसी को आप कॉपी कर लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आप कैसा करना चाहते हैं। अब फिर नीचे वाला शेप और ऊपर वाला शेप, इस दोनों को ऐसे एक साथ जोड़ दें और इसकी साइज को अपने हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा, जो साइज आप चाहते हैं, जितना बड़ा आप चाहते हैं। अगर ये सेट हो गया तो अब आपको क्या करना है, ये जो बीच वाला शेप है इसके कलर को आपको कर देना है व्हाइट और फिर दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है। पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे और आउटलाइन को हम ब्लैक करेंगे और फिर शेप फिल को हम ब्लैक करेंगे और यहाँ पे भी हम आउटलाइन को हम ब्लैक करेंगे। तो आप देखेंगे तो शेप इस तरह से बनकर तैयार होगा। अब दूसरा काम हमें क्या करना होगा, इंसर्ट में चलना होगा, फिर से शेप लेना होगा और फिर से हम ओवल शेप ही लेंगे और इस शेप को हम यहाँ पे कुछ इस तरह से तैयार करेंगे। और फिर अब हम इसको जो है देंगे ब्लैक कलर और व्हाइट कलर देंगे, लेकिन शेप यही होगा। तो इसको हम व्हाइट फिल करते हैं। अब देख सकते हैं ये इस तरीके से दिखेगा। अब फिर इसका एक डुप्लीकेट तैयार करेंगे, कंट्रोल डी दबा सकते हैं या आप इसी पर क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। अब ये देखिए दोनों को हम बगल बगल इस तरह से रख देते हैं। अब फिर नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना होगा, फिर से हमें एक शेप तैयार करना है। तो इसी का एक डुप्लीकेट कंट्रोल डी से भी तैयार कर सकते हैं और इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और छोटा करके इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे और फिर इसके कलर को हम कर देंगे ब्लैक, शेप फिल में ब्लैक। अब आप देखें तो ये इस तरीके से बन गया। अब इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी हम यहां पर भी तैयार कर देंगे इसके ठीक बगल, और इसको भी हम इसके ठीक बगल में लाके ऐसे एडजस्ट कर देंगे। अब दोनों ऐसे बगल बगल सेट हो गए, यहां पे ये डिजाइन बनकर तैयार हो गया। दूसरा काम हमें क्या करना है, फिर इंसर्ट में चलना है, शेप्स पे चलना है और यहाँ पे हमें शेप लेना है कौन सा, ट्रायंगल शेप। और ट्रायंगल शेप को हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और इसके जो कलर हैं उनको हम कर देंगे कुछ इस टाइप का। ये हम कलर लेते हैं कौन सा, ऑरेंज, और आउटलाइन कलर नो आउटलाइन कर देंगे और शेप में चल के इसके इफेक्ट को हम इस तरह से कर देते हैं और आउटलाइन को हम नो आउटलाइन कर देते हैं। लेकिन ये व्हाइट दिख रहा है तो व्हाइट अच्छा शेप नहीं लग रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये शेप यूज करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बन गया। दूसरा काम हमें क्या करना है, इंसर्ट में चलना, फिर से हमें ओवल लेना है और यहां पर भी हम इसको थोड़ा इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर देंगे और फिर इसके भी शेप को हम सेम यही कलर देंगे जो ऑरेंज हमने उसको दिया है और आउटलाइन को नो आउटलाइन करेंगे और प्रीसेट में आके इसके भी कलर को हम चेंज कर देंगे और इधर भी आके हम सेम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल डी या आप शिफ्ट और कंट्रोल की को प्रेस करके आप दोनों को एक साथ ड्रैग करके भी कर सकते हैं। अब दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करिए और फॉर्मेट में चल के आप सेंड टू बैक कर दीजिए। जब आप सेंड टू बैक करेंगे ये पीछे की तरफ इस तरह से देखिए डिस्प्ले होने लगेगा। अब अगला काम हमें क्या करना है, यहां पर हमें इसमें टोपी जैसा मतलब कैप लगाना है। तो फिर इंसर्ट में चलेंगे और शेप्स पे चलेंगे और यहाँ पे हम जो शेप लेंगे वो ओवल शेप लेंगे और कुछ इस तरीके का होगा ये। और फिर उसके बाद अगला शेप हम कौन सा तैयार करेंगे, इंसर्ट में चल के यहां पे हम ले लेते हैं कैन। कैन को हम इस तरह से ड्रैग कर देंगे इसके बीचों बीच और ओवल को हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब इन दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और शेप फिल में चल के इसको कर देंगे व्हाइट और आउटलाइन को हम करेंगे ब्लैक
और आउटलाइन को हम चाहे तो कर सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा मोटा। और फिर फॉर्मेट में चल के ग्रुप कर लेंगे और अब हम इसकी साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो साइज आप देना चाहें। और इसको अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत रोटेट कर लीजिए और फिर इस कैप को उठा के लाके हम इसके ऊपर रख लेते हैं। और फिर उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, ये जितने भी हैं इन सभी को हम शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे वाले को भी सेलेक्ट करते हैं। अब हम फिर से चलेंगे फॉर्मेट में और ग्रुप कर लेंगे और ग्रुप करने के बाद ये सभी एक हो जाएगा। इसको हम थोड़ा नीचे ला लेंगे और अब हम प्रिंट करके देखेंगे कि हमारा ये कंटेंट किस तरीके से छप रहा है। तो फाइल में चल के प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये कंटेंट कुछ इस तरह से छप रहा है और बहुत ही आसानी के साथ हमने ये शेप बनाकर तैयार कर दिया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।